नमस्कार छात्रों, आप सभी का VACC संस्कृतम में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पंचम पाठ, 5वीं पाठ संस्कृतस्य महिमा, यानी संस्कृत के महिमा के बारे में। संस्कृत जो है उसके महत्व के बारे में, संस्कृत विषय के महत्व के बारे में, संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में। संस्कृतस्य महिमा हमारा 5वां पाठ है कक्षा 9 की, जिसमें कुछ छात्र और गुरु के बीच में संवाद के द्वारा बड़ा ही रोचक तरीके से, बड़ा ही आनंदपूर्ण तरीके से बताया गया है। तो कहता है, गुरु शिष्य मध्य, मतलब गुरु शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा में के महत्व विषय रोचकं संवाद पाठे अस्मिन् वर्तते। ताकि गुरु शिष्य के मध्य में यानी बीच में संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा में महत्व संवाद, मतलब महत्व विषय पे रोचक संवाद के बारे में बताया गया है। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि, मतलब अनेक जो है संवाद से क्या होता है कि छात्र में ज्ञान की वृद्धि होती है। जिज्ञासा च प्रवर्तते, मतलब जिज्ञासा होता है कि उसके बारे में हम और जाने। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्दरचनाशक्तिं अन्योपयोगं च दर्शति पाठोऽयं। ताकि संस्कृत जो है व्यापक रूप से शब्द रचना शक्ति के जो है अनुपयोग क्या आता है, ये बहुत ही उपयोगी है। तो अब है संस्कृत शिक्षक कक्षां प्रविशति, मतलब संस्कृत के शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करता है। छात्रा स्वस्थानोदुत्थाय अभिवादन कुर्वन्ति, मतलब छात्र जो है स्वस्थान अदुत्थाय, मतलब अपने स्थान से खड़े होकर अभिवादन करते हैं। उसके बाद शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, मतलब उपविशन्तु मतलब बैठ जाइए, सर्वे यानी सभी, बोलता है कि सभी बैठ जाइए। अद्य संस्कृतस्य महत्व कथयामि, बोलता है आज हम संस्कृत के महत्व के बारे में कहते हैं या बताएंगे। रमेश गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम, बोलता है गुरुदेव क्या संस्कृत भी अध्ययन करना लाभ है, मतलब संस्कृत पढ़ने से भी लाभ है। तब शिक्षक कहते हैं ना जनासी वत्स, नहीं जानते हो वत्स, संस्कृत बिना न संस्कृति, यानी संस्कृत के बिना संस्कृति ही नहीं है। तब राजीव एक छात्र था, वो पूछता है का नाम संस्कृति, पूछता है किसका नाम संस्कृति है, संस्कृति है क्या। शिक्षक संस्कृत एव आचारा विचारा भावनाश्च सन्ति, यानी संस्कृत जो है हमारा आचार विचार भावना है। विचार यानी समझते हो आप सब, विचार सन्ति यत्रेम भवन्ति तत्रेव संस्कृति, यानी ये जहाँ पे है वहीं पे संस्कृति है, यानी संस्कृत जहाँ पे है वहीं पे संस्कृति है। पुष्कर कहता है कथयन्ति जना यत् यह मृता भाषा, तो पुष्कर कहता है कि कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है एक मरी हुई भाषा है। तब शिक्षक कहते हैं वत्स ज्ञान ही नास्ते अस्यामे भारतीय भाषाणां जीवनम, तब जो है शिक्षक कहते हैं वत्स, वह जो है ज्ञानहीन है, जो ऐसा बोलते हैं वह क्या है, ज्ञानहीन है। भारतीय भाषाणां जीवनम, यह जो है भारतीय भाषाणां जीवनम, मतलब यह जो है भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्या ए भारतीय भाषा निर्गता, मतलब इसी से जो है भारतीय भाषाओं को निर्गत किया गया है, बनाया गया है मानो तो। एतत् सा भाषाणां जननी कथ्यते, होता है इसी कारण से तो इसे भाषाओं की जननी कही जाती है। नैंग मृता भाषा, नहीं है मृता भाषा, यानी मरी हुई भाषा ये नहीं है। अपितु अजरा अमरा चेती, मतलब ये जो है क्या है, अजर और अमर है। यद्यपि सा जीविता, मतलब आज भी जो है ये क्या है, जीवित है। रमेश क्या कहता है, रमेश एक छात्र है, कहता है अस्या में भारतीय भाषा नाम जीवनम, क्या इसी से भारतीय भाषाओं के जीवन है, यही भारतीय भाषा का जीवन है। शिक्षक
अथ किम सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषा ऋण धारयन्ति। बोलता है कि जितने भी भाषा हैं, हाँ क्यों नहीं, जितने भी भाषा हैं संस्कृत जो है संस्कृत का ऋण धारता है। मतलब संस्कृत का सब कर्जधारी है, सब कर्ज ले चुका है संस्कृत से, कर्ज धारता है। अत्रे प्राचीन वेदा शीशान रचितम। मतलब सभी जो है वेद जो रचा गया है सब क्या है, संस्कृत भाषा में ही है, संस्कृत भाषा में ही रचा गया है। कमाला क्या है, कमाला एक छात्र है जो पूछता है शब्द ज्ञान नाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम। तो देखो कोश क्या होता है कि कोश जो है एक हिंदी शब्द है, कुछ कुछ हिंदी मतलब संस्कृत शब्द जो हम लोग है हिंदी में बहुत ऐसा है कि यूज करते हैं। तो कमाला पूछता है शब्द ज्ञान है संस्कृत कोशोपि वर्तते किम। बोलता है कि शब्द ज्ञान के रूप में जो है, शब्द ज्ञान के लिए जो है संस्कृत कोश भी है। क्या इसका कोश है? तब शिक्षक कहते हैं आम आम, मतलब हाँ हाँ, प्राचीन नवीनाश्च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति। मतलब प्राचीन में भी नवीन मतलब बहुत ही जो है नए नए अनेकों संस्कृत कोश है। शब्द रचना विधि दैति व्याकरणे वर्तते। शब्द रचना का जो है विधि व्याकरण में ही रचाया जाता है। जितने भी भाषा हैं सभी का अपना अपना व्याकरण होता है। तेन लक्ष्य सा शब्दा निर्मियन्ते अन्यासु भाषासु पर्यन्ते। मतलब लाखों भाषाओं का जो इसमें है निर्मित किया गया है, बहुत ही भाषा को निर्मित किया गया है। अन्यासु भाषा पर्यन्ते मतलब बहुत भाषाओं को प्रदान किया गया है। पुष्कर एक छात्र है पुष्कर, वो पूछता है अस्या व्याकरण अपूर्व तरही। तो क्या इसका जो है व्याकरण वो भी तो अपूर्व ही होगा सर। शिक्षक बोलता है अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत। बोलता है यहाँ जो है पाणिनि जी जो थे वो क्या थे, बहुत ही श्रेष्ठ व्याकरणीय थे। मतलब व्याकरण मतलब ये होता है, व्याकरण मतलब कि व्याकरण को रचने वाला या बोले तो व्याकरण को जानने वाला सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे पाणिनि। तत्सदृशी ना कुत्रापि व्याकरणो जाता। बोलता इसके जैसे है न कोई व्याकरण ही नहीं था। लतिका पूछती है किम पाणिनि समान कुत्रापि व्याकरणो नास्ति। क्या पूछता है क्या गुरुदेव पाणिनि के समान कोई भी व्याकरण नहीं है, व्याकरण को जानने वाला पाणिनि के समान कोई नहीं है। शिक्षक आम अस्यात्तोर सर्वे मौनमस्ति। बोलता है कि हाँ यहाँ पे सब जो है क्या है, मौन धारण क्या हुआ है अर्थात नहीं है। रमा पूछती है गुरुदेव मम पिता कथयति यद संगणके मतलब कंप्यूटर यंत्र अपि संस्कृत सहायक भवति। मतलब रमा पूछती है कि गुरुदेव मम मेरे पिताजी कहते हैं कि संगणक यानी कंप्यूटर यंत्र जो है ये संस्कृत की सहायक है। तो शिक्षक कहते हैं सत्य वदति ते पिता। बोलता है कि तुम्हारे पिताजी सही बोलते हैं। अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृत योग दर्शनमापि अपूर्वम। मतलब योग शास्त्र में जो है पतंजलि कृत योग दर्शन अपूर्व है। इसके बाद कमाला ये पूछते हैं पूज्यवर श्रूयत्या यह संस्कृत क्रिया रूपेणी असंख्यानि सन्ति। पूछते हैं पूज्यवर ये जो है सुनने में आता है कि यहाँ जो है संस्कृत का जो है क्रिया रूप असंख्य है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। शिक्षक कहते हैं सत्य में तत् धातुवा एव द्विसहस्राधिका। मतलब धातु का जो है 2000 से भी ज़्यादा रूप हैं। तेषां 10 लकारेषु नाना रूपानि भवन्ति। बोलता है यहाँ पे जो है 10 लकार हैं जो कि अनेकों प्रकार के हैं। सर्वे लकारेषु नव नव रूपानि सन्ति। बोलता है सभी लकार के 9 रूप हैं। जैसे आप सब पढ़े होंगे, मान लो इसका लट लकार लोट लकार कोई भी हो, लट लकार जैसे वर्तमान काल का हम अगर लें लट लकार तो इसमें भी पढ़े होंगे ती ता अंति सी था आमी आवा आमा। तो
इसमें भी 9 रूप है। इसी प्रकार से सभी लकार के 9 रूप हैं। तो वो हम जब संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तब उसमें अच्छे तरीके से बताएंगे। उसके बाद है पुष्कर। धातवो अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान। बोलता है कि आपका कहना है कि धातु जो है वो भी 3 है। आपके कहने के अनुसार धातु 3 है। शिक्षक कहते हैं आम हाँ, केचिद आत्मनेपदीना, केचिद परमस्मैपदीना, केचिद उभय पदीना। मतलब कुछ जो है आत्मनेपदीना है। आम केचिद आत्मनेपदीना, केचिद परमस्मैपदीना, केचिद उभयपदीना ये त्रिधाते भवन्ति। बोलता है कुछ जो है केचिद मतलब आत्मपदीना है, कुछ जो है परमस्मैपदीना है, कुछ जो है उभयपदीना है। सभी का काम अलग अलग है। तो वो जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। बोलता है रहीम तदा तु भाषायाम अतीव जटिला। बोलता है तब तो ये भाषा जो है अतीव जटिल है। शिक्षक ना ना सरलापी सा कठिनापी सा। बोलता है सरल भी है और कठिन भी है। सामान्य प्रयोगे सरला। बोलता है सामान्य प्रयोग में देखा जाए तो सामान्य प्रयोग में ये क्या है, सरल है। गुड विषय निरूपेण जटिला यदि। बोलता है कि अगर हम गूढ़ विषय ज़्यादा रहस्य की ओर जाए, ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये जटिल है। बोलता है यथेक्ष प्रयोग क्रियते। बोलता है हमारे प्रयोग करने के अनुसार ये बनता है। अगर गूढ़ विषय में जाएंगे, ज़्यादा जानना चाहेंगे तो कुछ कठिन हो सकता है। अर्थात अभी 10th क्लास 12th तक जो है ये आसान ही रहता है। पूछता है अब रमा है एक, पूछती है गुरुदेव की विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। पूछता है क्या गुरुदेव विज्ञान जो है वो भी संस्कृत है, संस्कृत में है, वो भी संस्कृत है। शिक्षक कहते हैं कि कथयसि क्या कहते हो। भूगोल गखोल विषय आर्यभट्टियम। भूगोल जो है खगोल विषय है, खगोल विषय। बृहत्संहिता इत्यादम ग्रंथ प्रसिद्ध। ये सब एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। बृहत्संहिता ये सब क्या है, एक प्रसिद्ध है, ग्रंथ है। इसके बाद राजीव पूछता है अतः परम नास्तिक एमपी। पूछता है अतः ये जो है आस्तिक ये कुछ अलग है। तो उसके बाद शिक्षक कहते हैं कथं नास्ति। मतलब राजीव का कहना क्या है, ये तो नास्तिक है। शिक्षक कहते हैं कथं नास्ति, ना ये नास्ति नहीं है। बीजगणितम चिकित्सास्त्रं भौतिक। तो देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है जिसके कारण हम यहीं तक इसे एंड करते हैं। और अगर इसमें हमें मिला अच्छा खासा प्यार मिला तो हम अगली वीडियो अवश्य बनाएंगे।